नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आरएसएस को राज ठिकाना का कोई सम्मान नहीं, बोले कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे। हमने तकनीकी कारणों से धर्मस्थल मामले पर एसआईटी रिपोर्ट की स्वीकृति स्थगित कर दिया, बोले कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर। वे गन्ना उत्पादकों को परेशान कर रहे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने विजेंद्र प्रसाद का निशाना। तेलंगाना में मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, प्रदेश बीजेपी चीफ एन रामचंद्र राव ने लगाया आरोप। फैजाबाद में इस्लामिया अकबर उलूम मदरसा में प्रत्येक माह आयोजित होने वाले अरबी शिक्षा की परीक्षा की गई आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सांसद विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी के बयान पर हमला करते हुए कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं किया है। यह एक ऐसी रचना है जिसे लोगों ने अंग्रेजों के लिए लिखा था। सांसद विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी के इस बयान पर कि लोगों को राष्ट्रगाना नहीं बनाना चाहिए था। उन्होंने नगर में मीडिया से कहा कि आरएसएस के सदस्यों को अपना इतिहास नहीं पता, उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं किया। यह एक ऐसी रचना है जिसे लोगों ने अंग्रेजों के लिए लिखा था। आप इसे व्हाट्सएप पर आते हुए देख सकते हैं। उन्होंने अपनी शाखाओं में झूठ की फैक्ट्री चला रखी है। उन्होंने कहा कि यह सच है कि उस समय लोग एक ही मातरम से प्रेरित थे, युवा स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। फिर उन्होंने तय किया कि राष्ट्रीय गाना क्या होगा, इस पर संवैधानिक बहस होनी चाहिए। लोग जन भावना और एक ही मातरम का सम्मान करते हैं, लेकिन आरएसएस का नहीं। वे ही है जो मनुस्मृति लेकर आए, पहले उन्हें अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि तकनीकी कारणों से धर्मस्थल जांच रिपोर्ट में देरी हुई है, इसीलिए हमने रिपोर्ट प्राप्त करने को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। धर्मस्थल मामले की एसआईटी जांच पर राज्य महिला आयोग की नाराजगी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि महिला आयोग ने जांच करने की बात कही है। अगर व्यापक जांच होगी तो सारी जानकारी सामने आ जाएगी। इसमें समय लगेगा। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद रिपोर्ट दी जानी चाहिए। तकनीकी कारणों से देरी हुई है। गन्ना बकाया भुगतान और मूल्य निर्धारण की मांग को लेकर चिकोड़ी के गुरलापुरा क्रॉस पर गन्ना किसानों का अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। इस बीच मंत्री एच.के. पाटिल द्वारा कल आयोजित मध्यस्थता बैठक भी विफल रही और कहा जा रहा है कि सीएम विजेंद्र से नाराज है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के कथित तौर पर कैबिनेट बैठक में कहा कि चिकोड़ी के गुरलापुरा क्रॉस पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को सरकार के खिलाफ भड़काया जा रहा है। आज हुई कैबिनेट बैठक में किसानों की समस्याओं के समाधान की घोषणा या कोई अन्य कार्रवाई करने का अधिकार सहकारिता मंत्री और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को दिया गया है। तेलंगाना की जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव कराए जाने हैं। इससे पहले राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा और कांग्रेस पार्टी आमने सामने है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की नीतियों को कटघरे में खड़ा करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सीएम मुस्लिम वोटों को साधने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि चुनावी रैली के दौरान सीएम रेवंत रेड्डी मुस्लिमों वाली टोपी पहनकर प्रचार कर रहे हैं। वे रेवंत उद्दीन बन गया है, जिससे लगभग 20% मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित किया जा सके। राव ने आरोप लगाया कि उपचुनाव से कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री का ऐसा रवैया वोट बैंक की राजनीति का उदाहरण है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। जहीराबाद टाउन पुलिस ने खाद्य निर्माण इकाइयों पर छापा मारा और छापा मारकर मिलावट वाला खाना तैयार करने वाली 2 यूनिटों पर सख्ती की है। टाउन सब इंस्पेक्टर के विनायक कुमार, सब इंस्पेक्टर राजेंद्र रेड्डी और सब इंस्पेक्टर संगमेश्वर ने अपनी टीम के साथ पारस खारा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर और अभियान श्री स्पेशल खारा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर पर छापा मारा। इन इकाइयों में गैर मानक और मिलावट वाली सामग्री से खाने की चीजें तैयार किया जा रहा था। साथ ही अग्नि सुरक्षा नियम और स्वच्छता मानकों का भी उल्लंघन पाया गया। पुलिस ने मिलावट शुदा कच्चा माल और तैयार सामान जब्त कर लिया। मालिकाना पारसनाथ और पेरुमल के खिलाफ केस दर्ज करते हुए पूछताछ शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जनता के स्वास्थ्य से खेलने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने जनता से अपील की है कि खाने के सामान की खरीदारी करते वक्त सफाई और गुणवत्ता का ख्याल रखें और किसी भी संदेह की सूरत में सूचना दें। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर्नाटक के राजकीय पाठ्यक्रम वाले विद्यालयों में पढ़ने वाले 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य राज्यों की एसएसएलसी परीक्षा उत्तीर्णता मानदंडों के अनुसार आंतरिक अंकों सहित 33% उत्तीर्णता मानदंडों का पालन करते हुए राजकीय पाठ्यक्रम वाले विद्यालयों के एसएसएलसी उत्तीर्णता मानदंडों को लागू करने का आदेश दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, मधु बंगारप्पा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री, कर्नाटक सरकार की मुख्य सचिव श्रीमती शालिनी रजनी, विशेष रूप से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव श्रीमती रश्मि महेश, स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र विधान परिषद सदस्यों, आयुक्तों और इसमें सहयोग देने वाले विभाग के सभी उच्च अधिकारियों को राज्य उच्च विद्यालय सह शिक्षक संघ की ओर से हार्दिक बधाई दी गई है। दिनांक 5/11/2025 प्रदेश अध्यक्ष श्री बसप्पा बी, महासचिव श्री देवराजे गौड़ा और संगठन सचिव बसनगौड़ा कोनी ने मधु बंगारप्पा, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग से मुलाकात की और निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की। कर्नाटक आरोग्य संजीवनी योजना का विस्तार सरकारी कर्मचारियों के रूप में सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था के शिक्षकों और कर्मचारियों तक कराना, हाई स्कूल के सहायक शिक्षक के पद से प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में व्याख्याता के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करना। ऐसे ही हाई स्कूल के सहायक शिक्षक के पद से प्रधान अध्यापक के पद पर 4 श्रेणियों में पदोन्नति की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करना। निजी सहायता प्राप्त कर्मचारियों के लिए त्योहारी अग्रिम राशि को सरकारी कर्मचारियों की तरह बढ़ाकर 25,000 रुपए कराना। सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरना। जब उपरोक्त मामले पर स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री के साथ चर्चा की गई तो इन सभी मांगों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। बेंगलुरु से संवाददाता फारूक अहमद की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। संगाड़ी जिले के जहीराबाद की करीम कॉलोनी में स्थित इस्लामिया अकबरुल उलूम मदरसा में प्रत्येक माह आयोजित होने वाले अरबी शिक्षा की परीक्षा इस बार भी विस्तृत तरीके से आयोजित किए गए। यह परीक्षा मदरसा के निगरानी मुफ्ती इलियास अहमद कासमी की सरपरस्ती में आयोजित हुए कार्यक्रम में शहर के मशहूर आलिम दिन मुफ्ती खलील कासमी ने मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे और सभी छात्रों को दुआएं दी। मदरसा के अध्यक्ष सैयद मंजूर हुसैन ने बताया कि ये परीक्षा शहर के विभिन्न मदरसा के अरबी शिक्षकों की निगरानी में आयोजित किए गए। परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को खास इनाम दिए गए। मुफ्ती खलील कासमी ने कहा कि अरबी भाषा ज्ञान और बुद्धिमत्ता का दरिया है। छात्रों को धर्म परायणता, नैतिकता और ज्ञान में उत्कृष्टता हासिल करनी चाहिए। प्रोग्राम में मदरसे के शिक्षक, मौलवी और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। सभी ने छात्रों की कोशिशों को सराहते हुए मदरसा के व्यवस्थापक को बधाई दी। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव का माहौल बन चुका है। इसी बीच वंचित बहुजन अघाड़ी ने अपने जिले की तैयारी को और मजबूत करने के लिए बड़ी पहल की है। पार्टी के जिला अध्यक्ष सैयद सलीम साहब, युवा के जिला अध्यक्ष और महिला जिला अध्यक्ष मंजुषा ताई निबालकर कल 6 नवंबर 2025 को निलंगा पहुंचने वाले। सूत्रों के अनुसार दोनों नेता आने वाले दिनों में पूरे लातूर जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान वे उदगीर, अहमदपुर, औसा और रेणापुर सहित कई तालुकों में जाकर स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। निलंगा के स्थानीय नेताओं से अपील की गई है कि कल जब जिला टीम पहुंचे तो सभी इच्छुक उम्मीदवार और पदाधिकारी वहां मौजूद रहे और अपने विचार साझा करें। पार्टी ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य आने वाले नगर परिषद चुनाव की रणनीति बनाना और हर वार्ड में संगठन को मजबूत करना है। मंजुषा ताई ने कहा कि वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश अम्बेडकर साहब के मार्गदर्शन में काम कर रही है और निलंगा समेत पूरे जिले में पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उदगीर से संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हाँ नमस्कार, जय भीम. निलंगा तालुक्यात निलंगा शहर वंचित बहुजन आघाडी ही पूर्ण ताकदीनिशी लढणार आहे. नगरपालिकेमध्ये आमच्याकडे संपूर्ण उमेदवार आहेत आणि पूर्ण ताकदीनिशी आम्ही लढणार आहोत. आणि उद्या उमेदवारांच्या मुलाखती होणार आहेत. इच्छुक उमेदवारांनी उद्या येऊन मुलाखती द्याव्यात ही विनंती. जय भीम सर्वांना नमस्कार. मी मंजुषा निंबाळकर, वंचित बहुजन महिला आघाडी लातूर, प्रॉपर निलंगा येथून येते. निलंगा विधानसभा साहेबांनी मला संधी दिली मायक्रो ओबीसीला निलंगा विधानसभा लढवण्यासाठी, तर ती स्वतःचं भाग्य समजते. त्याचाच एक भाग म्हणून निलंगा नगर परिषद जाहीर झालेली आहे. 23 उमेदवार आणि एक नगराध्यक्ष 24 असे उमेदवार वंचित बहुजन आघाडीतर्फे राहणार आहेत. तर हे पूर्णच्या पूर्ण पॅनल वंचित बहुजन आघाडी उभी करणार आहे आणि तेवढ्याच ताकदीनं ही निवडणूक लढणार आहे. शहरामध्ये जे काही अफवा असतील त्या चुकीच्या असून आम्ही युवा जिल्हाध्यक्ष नवीनच नुकतेच झालेले आहेत नितीन गायकवाड, मी स्वतः आणि आमचे माननीय जिल्हाध्यक्ष सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तिची निवडणूक होईल. जो काही निर्णय आहे तो घेतला जाईल, पण आम्ही संपूर्ण ताकदीशी वंचित बहुजन आघाडी निलंगा नगर परिषद लढवणार आहे. हा आमचा निर्णय आहे. जय हिंद. जय वंचित. लातूर जिला के अंदर कल लातूर जिला टीम का दौरा है. उस दौरे के दौरान अहमदपुर, रेनापुर, निलंगा, औसा, उदगीर ये सब जितने भी कैंडिडेट है हमारी जिला टीम वहाँ पे पहुँच रही है. कल दिन में 12 बजे का टाइम है. और महिला के जो कैंडिडेट है, महिला कैंडिडेट, युवा जितने भी ओबीसी कैंडिडेट है, सब हर तालुके में हमारी जिला टीम पहुंच रही है. संपर्क करें. और रहा सवाल उदगीर, निलंगा, अहमदपुर और औसा, हम पूरी ताकत के साथ में नगर अध्यक्ष और सारे कैंडिडेटों को हम ठहराने वाले हैं. वंचित पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ने वाली है. और निलंगे के अंदर कुछ अफवाहें फैला रहे हैं. हमारी युति हो चुकी है. बिल्कुल हमारी किसी के साथ अभी युति नहीं हुई. अभी प्रस्तावना हमारे पास आया हुआ है, हम उसको अभी ऊपर पहुंचाए हुए हैं. ये अफवाहों पे ध्यान ना दे. और निलंगा पूरी ताकत के साथ में वंचित बहुजन आघाड़ी इलेक्शन फाइट कराएगी. जय वंचित. अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद. 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर. देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है. आइए देखते देश के अन्य समाचार. अहमदपुर जिला लातूर के वरिष्ठ और अनुभवी नेता विनायक राव पाटिल को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट की ओर से लातूर जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया. यह नियुक्ति पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे की मंजूरी से की गई है. विनायक राव पाटिल लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतकर महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री बने थे. वे पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के करीबी साथियों में से एक रहे हैं और लातूर जिले में विकास के कई कार्य उनके प्रयासों से हुए. कुछ समय के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन भी थामा था, लेकिन भाजपा की व्यक्तिवादी नीतियों और आंतरिक राजनीति से असंतुष्ट होकर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया. विनायक राव पाटिल का कहना है कि वे भाजपा में केवल विकास के उद्देश्य से गए थे, मगर जब उन्हें वहां व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति दिखाई दी तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और पुनः शरद चंद्र पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए. विनायक राव पाटिल ने कहा कि मैं शरद पवार साहब के विचारों और नेतृत्व से प्रेरित हूँ. जनता के असली मुद्दों को जमीनी स्तर पर हल करना ही मेरा उद्देश्य है. उनकी नियुक्ति पर प्रदेश महासचिव सैयद साजिद भाई, अहमदपुर तालुका अध्यक्ष जरान खान साहब सहित कई अन्य
पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई दी और जिले में संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विनायक राव पाटिल के अनुभव और सक्रियता से लातूर जिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी। इस बीच महाराष्ट्र में नगर परिषद व नगर पंचायत चुनावों का बिगुल बज चुका है। नामांकन की प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू होगी। मतदान 2 दिसंबर को और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। इन्हीं चुनावों को ध्यान में रखते हुए विनायक राव पाटिल को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि जिले में पार्टी संगठन को मजबूत किया जा सके और कार्यकर्ताओं में नया जोश और उत्साह पैदा हो। मुदगेर से संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑटो चालक रोशन कुमार सिंह 22 वर्ष की जगदीगिरी गुट्टा बस स्टॉप पर आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते चाकू से निर्मम हत्या कर दी है। मुख्य आरोपी बादशाह, जो एक बदमाश था, रोशन से रंजिश रखता था, जो उसके प्रतिद्वंदी शरीफ का साथ देता था। उसने ऑनलाइन चाकू खरीदा और अपने दोस्तों महमूद और आदित्य के साथ मिलकर योजना बनाई। 5 नवंबर को उसने रोशन को बस स्टॉप पर बुलाया और सरेआम उस पर हमला कर दिया। हमले के बाद आरोपी बुलेट बाइक पर सवार होकर भाग गया। गंभीर रूप से घायल रोशन की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने चाकू, बाइक और खून से सने कपड़े जब्त कर लिए। साइबराबाद पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि पिछले 5 दिनों में सार्वजनिक स्थानों पर लगातार 2 हत्याएं होना स्थानीय लोगों को और भी परेशान कर रहा है और वे पुलिस से आगे की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कुतबुल्लापुर से संवाददाता एमपी प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। లావాదేవీలు కాదు, వీళ్ళంతా ఆల్మోస్ట్ 21, 22, 23 ఇయర్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళే. చిన్న చిన్న ఇష్యూస్లలో ఇల్లీగల్ అఫైర్స్ కావచ్చు, కొన్ని గతంలో జరిగినటువంటి కేసులలో వాళ్ళకి బెయిల్ గురించి కావచ్చు, జైలుకు వేసిన సందర్భంలో కావచ్చు, ఇట్లాంటి అది మెయిన్గా ఏంటంటే ఈ వీళ్ళ మీద కేసులు అయినప్పుడు వాడు సమాచారం ఇచ్చినట్టు వీళ్ళు సమాచారం ఇచ్చిన వాళ్ళు ఒక అపోహలు పడి ఆవేశాలకు పోయి దీన్ని రివెంజ్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఇలా కొంతమంది ఫ్రెండ్సే, ఒకళ్ళు ఆటో నడుపుతారు, ఒకళ్ళు ట్యాక్సీ నడుపుతారు, ఒకళ్ళు నార్మల్గా ఇంట్లో వాళ్ళ పేరెంట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. అంటే అదే మనకి నిర్ధారణ రాలేదు, అదేం లేదు సార్. ఈ ముగ్గురు కూడా కేబీపీలో వ్యభిచారం చేసేవాళ్ళు కొత్తగా రిక్రూట్ చేసుకున్నారు. నెల్లూరు మహిళా విషయంలోనే గొడవ వచ్చింది. అంటే నేను ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను, అంటే ఇల్లీగల్ అఫైర్స్ అనేది అదే సబ్జెక్టు. ఒక లేడీతోటి వీళ్ళకి పరిచయం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ అవతల వాళ్ళు కామెంట్ చేయడం, అవతల వాళ్ళు ఇంకో లేడీతో ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు కామెంట్ చేసుకోవడం, ఇట్లాంటివి కూడా గతంలో ఘర్షణ జరిగింది. आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आरएसएस को राज ठिकाना का कोई सम्मान नहीं, बोले कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे। हमने तकनीकी कारणों से धर्मस्थल मामले पर एसआईटी रिपोर्ट की स्वीकृति स्थगित कर दिया, बोले कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर। वे गन्ना उत्पादकों को परेशान कर रहे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने विजेंद्र पर साधा निशाना। तेलंगाना में मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, प्रदेश बीजेपी चीफ एन रामचंद्र राव ने लगाया आरोप। फैजाबाद में इस्लामिया अकबर उलूम मदरसा में प्रत्येक माह आयोजित होने वाले अरबी शिक्षा की परीक्षा की गई आयोजित। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।